घबराने की कोई बात नहीं है, बस फूड पॉइजनिंग से ऐसा हुआ है। बाय द वे, इन्होंने कुछ बाहर का तो नहीं खाया था? हाँ डॉक्टर, खाया था, बाहर जाके पिज्जा खा के आई। लाख मना किया था लेकिन मेरी बात नहीं मानी इसने। ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस एक हल्का सा इन्फेक्शन है। मैंने मेडिसिन तो दे दी है, कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे। अब पता चला ना मैं क्यों कह रही थी कि बाहर खाना मत खाना। डॉक्टर, मेरा बेबी तो सेफ है ना? तुम्हारा बेबी बिल्कुल परफेक्ट है, पर मानवी, जो तुम्हारी बीजी कह रही है ना, वो भी बिल्कुल सही है। दोबारा ऐसी लापरवाही मत करना। कान पकड़ के बोलते हो बीजी, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। कान तो विराट आके तेरे पकड़ेगा जब उसे पता चलेगा कि तेरे बेहोशी का असली कारण क्या है। आता ही होगा। आपने विराट को फोन कर दिया? अब नहीं मानवी दी, वो क्या है ना, विराट जीजू ने आपको कॉल किया था पर आपने फोन नहीं उठाया ना, इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया। और फिर मैं जब आपके कमरे में गया तो और तूने उनको सब कुछ बता दिया? हाँ तो इसमें गलती क्या है? अच्छा बेटा तू आराम कर, मैं जाके तेरी दवाइयां लेके आती हूँ। पिंकी डब्बू यहीं पर है। जी जी। मानवी पुत्र, तू टेंशन मत ले, तू जल्दी से ठीक हो जाएगी। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, मानवी और उसका बच्चा दोनों ही सुरक्षित है। शुक्र है डॉक्टर साहब। Doctor, your patient is here. 2 मिनट्स। मानवी को जो दवाइयां देनी है वो मैंने रिसेप्शन पे रख दी है, आप वहां जाएंगे, वो नर्स आपको दे देगी। हेलो, हाँ विराट बेटा, मानवी अब ठीक है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि चिंता की कोई बात नहीं। शुक्रिया माँ। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? जीविका, तुम माँ बनने वाली हो तो मैं भी तो दादी बनने वाली हूँ। मेरा भी कुछ फर्ज है अपने होने वाले पोते या पोती के लिए। माँ, मैं सिर्फ इस स्वेटर के लिए थैंक यू नहीं बोल रही। मेरी गैर मौजूदगी में आपने विधि का इतना ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू। जीविका, ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। हाँ, मैं गलत क्या कह रही हूँ? सच ही तो कह रही हूँ। अगर आप नहीं होती तो मैं विधि को इस तरह अकेले छोड़कर छुट्टी मनाने नहीं जाती। एक आप ही हो जिस पर मुझे पूरा विश्वास है। नहीं जीविका, प्लीज मेरा शुक्रिया अदा मत करो, मैं इसके लायक नहीं हूँ। माँ, आप क्या कह रही हैं? हाँ जीविका, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे जाने के बाद इस घर में क्या हुआ। मेरे बुरे बर्ताव और मेरी बेरुखी की वजह से विधि घर छोड़ के चली गई थी। क्या विधि घर छोड़कर चली गई? हाँ जीविका, और उस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं। सब मेरी गलती है। जिस दिन से विधि ने इस घर में कदम रखा था, जब तक जीविका ऋषिकेश से वापस नहीं आ जाती, विधि को यहाँ नहीं रहना चाहिए। हाँ लेकिन प्लीज, हम जिस समाज में रहते हैं उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर वीरेन की शर्ट का बटन ढीला है तो घर में नौकर है उसे ठीक करने के लिए। तुम इस सब में मत पड़ो। लाओ ये शर्ट मुझे दो। ये तुम क्या कर रही हो विधि? वो वीरेन जी गलती से अपना लैपटॉप खुला छोड़ गए थे। बिना पूछे दूसरे का सामान नहीं छूना चाहिए। प्लीज घर वापस चलो। देखो, मेरी गलती की सजा वीरेन और जीविका को मत दो। मुझे माफ कर देना जीविका।
मैं तुम्हारे भरोसे पर खरी नहीं उतरी हूँ। तुमसे किए हुए वादे को नहीं निभा पाई मैं। I'm so sorry जीविका। मैंने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया कि वो घर छोड़ के जाने पे मजबूर हो गई। लेकिन उसकी अच्छाई देखो, उसने तुमसे मेरी बुराई तक नहीं की। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, लेकिन उसने उसे तुम्हारे सामने जाहिर भी नहीं होने दिया, ताकि तुम्हारी नजरों में मेरी इज्जत कम ना हो। लेकिन मैं अपनी नजरों में गिर गई। नहीं माँ, ऐसा मत कही। देखिए आपकी गलतफहमी तो दूर हो गई ना। माँ, आपने जो भी किया मेरे और वीरेन जी की चिंता में ही किया। माँ, विधि ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। वो मेरे और वीरेन जी के बीच कभी नहीं आएगी। जीविका, अब मुझे समझ में आ गया है, मेरा सारा भरम दूर हो चुका है। अब मैं विधि को पहचानने में कभी भूल नहीं करूंगी। तो बस चलिए, ये सब भूल जाइए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम सब खुश रहें। आप, वीरेन जी, विधि, मैं, आने वाला छुटकू, सब। मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली है। अरे माँ, मैं आपकी बहू थोड़ी ना हूँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। बेटी से भी बढ़कर। क्या है? नींद तो आ नहीं रही है, भूख भी इतनी जोर से लग रही है। ओफो, कितना बोरिंग खाना है। क्या खाऊं? हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में बहुत अच्छा खाना मिलता होगा। चल मानवी, कर ले पेट पूजा जाके। और जाऊं कैसे? थैंक यू। एक्सक्यूज मी। पिज्जा गर्ल। अरे अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई आजकल ये हॉस्पिटल ही मेरा घर है। मतलब? बताता हूँ, आराम से समझाता हूँ तुम्हें। कौन? हैव अ सीट। देखो भाई, बात ये है कि मैं तो यहाँ पे एडमिटेड हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फूड पॉइजनिंग। हाँ? कल कितना सारा पिज्जा खा लिया था। ओह, वैसे आपको देख के लगता है कि आपको भी हॉस्पिटल का बोरिंग खाना बिल्कुल पसंद नहीं। यू गॉट इट। मैं इस थ्योरी में बिल्कुल यकीन नहीं रखता हूँ। पेशेंट हो तो आपको उबला हुआ खाना खाना चाहिए। क्यों भाई, पेशेंट इंसान नहीं होता है? मैं तो गरम गरम पकौड़े खा रहा हूँ। यू कैन हैव इट। पर एक्चुअली ना, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, क्योंकि अगर मेरी बीजी ने मुझे यहाँ पर देख लिया, वो भी पकौड़े खाते हुए, तो मेरा भरता बना देंगी। तो पकौड़ों पे अगर उन्हें एतराज है तो हम पिज्जा ऑर्डर कर दें। प्लीज अंकल, पिज्जा का नाम मत लो, उसी की वजह से तो मैं यहाँ पहुंची हूँ। पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने बोला, और मेरे को कल तक डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। पर आपने अभी तक नहीं बताया कि आपको क्या हुआ है। मेरे एक्चुअली मैं बीमार हूँ। मुझे वो छोड़ो ना, फॉरगेट इट। तुम्हारे हंसने खेलने की उम्र है। अपनी बीमारी के बारे में बता के मैं तुम्हें बेवजह परेशान नहीं करना चाहता। नहीं नहीं अंकल, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? सीरियसली मैं जानना चाहती हूँ, क्या हुआ है आपको? करीब 4 साल पहले मेरी एक किडनी पूरी तरह फेल हो गई थी। दूसरी किडनी के सहारे किसी भी तरह जिंदगी काट रहा था।
कुछ महीना पहले दूसरी किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया है। हालांकि मैं इलाज करवा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि कोई मिरेकल या कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता है। आई एम सो सॉरी टू हियर दिस अंकल, पर आप हिम्मत क्यों हार रहे हैं? चमत्कार होते हैं। अच्छा, आप मुझे देख रहे हैं? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 1 साल पहले मैं कैंसर से लड़ रही थी? What? एग्जैक्टली, ल्यूकीमिया स्टेज 3, और सिर्फ एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुझे बचा सकता था, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। भगवान ने मिरेकल किया और आज देखिए, आज मैं एक हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। मेरा एक हस्बैंड है और थोड़े टाइम में मैं माँ भी बनने वाली हूँ। तो फिर आपने ऐसा क्यों सोच लिया? आपके साथ भी चमत्कार होगा, आप भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। ब्रावो बेटे, ब्रावो। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। तुम्हें देख के कोई नहीं कह सकता है कि तुमने जिंदगी में इतनी मुश्किलों का सामना किया है। अंकल, इसका सारा क्रेडिट ना मेरी फैमिली को जाता है। अच्छा, उन्होंने इतने मुश्किल टाइम पे मेरा हर तरह से साथ दिया, प्यार, सपोर्ट, जो चीज मुझे चाहिए थी। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली। You're a very lucky girl कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी फैमिली है जो मुश्किल की घड़ी में तुम्हारे साथ है। अरे पर मेरी क्यों? आपके अपने भी तो। नहीं बेटे, मेरी कहानी कुछ और है। मैं तुम्हारे जितना लकी नहीं हूं। है, मेरी फैमिली है, लेकिन मुझसे बहुत दूर है। इतनी दूर कि मैं चाहकर भी उनके पास नहीं जा सकता। और ये सब मेरी वजह से हुआ है। जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैंने उनका साथ छोड़ दिया। और अब देख लो, आज मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन मैं कोशिश करके भी उनके पास जाने की हिम्मत जुटा नहीं सकता हूं। और सब मेरा कसूर है, उनका कोई दोष नहीं है। ये मेरे कर्मों की सजा है बेटे, मेरे कर्मों की सजा है। अंकल, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? लाइफ में हर किसी से गलतियां होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी फैमिली को छोड़ दे। और पता है, खून के रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड आई एम श्योर अंकल, आपकी फैमिली भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। आपको बस कोशिश करते रहना चाहिए। पर देखना कैसे आपकी फैमिली आपको गले से लगा लेगी। You think so? आई एम श्योर। ठीक है पिज्जा गर्ल, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। ये मानवी कहाँ चली गई? ये लड़की भी ना। ओके लास्ट। अरे ये रोएगा अकेला बेचारा। नहीं प्लीज, मेरा पेट फुल हो चुका है, सच में बोल रही हूँ। वैसे कितनी सारी बातें की ना आज हमने। अब मुझे चलना चाहिए। अगर मेरी बीजी जग गई ना और उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी सॉलिड क्लास लगने वाली है। रियली? फिर यहाँ क्यों बैठी हो भाई? जाओ जाओ, कम ऑन, हरी अप। पिज्जा गर्ल, मेरे साथ डिनर करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, ट्रीट तो आपकी तरफ से थी ना। You take care. You too. Bye. बीजी, आप यहाँ? मानवी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं रूम में ना बहुत घुटन हो रही थी, तो खुले में आ गई ठंडी ठंडी हवा खाने। हवा खाने या फिर कैंटीन से कुछ और खाने? हाँ बीजी, आप मुझ पे शक कर रही हो, अपनी मानवी पे? छोड़ो ना बीजी, मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है। चलो ना रूम में वापस चलते हैं, क्या कर रहे? अच्छा। लगता है पिज्जा गर्ल की बीजी जाग गई।
चल बेटा, थोड़ी सी दवाई। नहीं नहीं बीजी प्लीज, ये वाली दवाई पता है कितनी कड़वी है, पी के पूरा दिमाग कड़वा हो जाता है। डॉक्टर को कहिए ना कि कोई अच्छी दवाई दे, वो मैं पी लूंगी आराम से। अच्छा, पिज्जा वाली दवाई दूं तुझे? तू भी मानवी, क्या हो गया तुम्हारी तबीयत तो क्या हो गया? आई एम रियली सॉरी मानवी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, वो रास्ते में बारिश हुई थी ना इसलिए। तुम ठीक तो? राग मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वो क्या हुआ ना, कल पिज्जा खाने गई थी ना, तो फूड पॉइजनिंग हो गई। क्या? मुझे पिज्जा वाले का नंबर दो। रिलैक्स, अभी मैं ठीक हूँ। दवाई नहीं लेगी तो ठीक कैसे होगी? हाँ विराट बेटा, तू इसे दवाई पिला दे। अगर ये दवाई नहीं पिएगी तो उसकी तबीयत कैसे सुधरेगी? बीजी लाई, आप जाइए घर, आराम कीजिए। कल रात से आप हॉस्पिटल में, मैं ध्यान रख लूंगा। अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। मानवी, विराट, मानवी जिद मत करो, वरना जैसे बच्चों को पिलाते ना पकड़ के, वैसे पिलानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, पी रहे। एक दिन के लिए मैं क्या चला गया? क्या हालत कर ली तुमने अपनी, हॉस्पिटल में आ गई हो। सॉरी विराट, मैं भी इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहती थी। पता है मुझे डॉक्टर ने भी वार्न किया था। क्या? डॉक्टर ने क्या वार्न किया था? डॉक्टर ने कहा था कि अगर मैं सही से खाना नहीं खाऊंगी ना तो इतने बड़े बड़े इंजेक्शंस लगेंगे। डोंट वरी, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और तुम्हारी डाइट चार्ट लेकर आऊंगा, ठीक है? तब तक कुछ खाओ। विधि, आओ आज तुम आरती करो। हाँ विधि। ये लो। विधि, जाओ सबको आरती दे दो। शुक्रिया आंटी, आज आपने मुझे बहुत सम्मान दिया है। एक पराई को। बेटा, तुम इस घर के लिए पराई नहीं, इस घर की सदस्य हो। हाँ विधि, बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कभी अपने आप को पराया मत समझना, तुम भी इस घर का हिस्सा हो। घर की खुशी पर जितना हक हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है। और विधि, तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज भाभी ने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, और वो भी खुद। विधि, तुम रो क्यों रही हो? हम किसी भी फैमिली मेंबर को ऐसे ही ट्रीट करते हैं और तुम्हें भी यही ट्रीटमेंट मिलेगी, समझे? चलो अब नाश्ता करते हैं। चीयर अप। पर मैं बहुत गलत कर रही हूँ जीविका जी। जिस दिन आप लोगों को मेरी शादी का सच पता चलेगा, शायद उसे सुनने के बाद आप लोग कभी मुझे इस तरह प्यार नहीं करेंगे। भगवान जी प्लीज, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। हेलो विराट, यार क्या है ये? मैं कब से तुझसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तू है कि मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तू मुझे कल तक हाँ या ना में जवाब दे,
वरना मैं किसी और सिंगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा और फिर मैं तुझे दोबारा कभी कॉल नहीं करूंगा। अंडरस्टैंड? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।